तो बेटा ये सीबीएसई बोर्ड का और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल लाइन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सोच लेते हैं हमारे पास एक डाइपोल है जिसका लेंथ कितना है 2l, और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हमने P कोई एक पॉइंट ले लिया जो कि उसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, r की दूरी पे है। तो नेगेटिव चार्ज से इस P पॉइंट का दूरी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर, जो कि पॉजिटिव चार्ज के लिए भी बराबर ही होगा। यहाँ पे हमने P कैप करके एक यूनिट वेक्टर लिया है जो किधर काम कर रहा है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट किधर काम करता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। तो जब हम माइनस क्यू चार्ज के लिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन माइनस क्यू चार्ज के लिए डायरेक्शन किधर होगा ना, टुवर्ड्स द चार्ज। तो किधर काम कर रहे हैं ना, P से A की ओर, P से A की ओर। वहीं जब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वो भी कितना हो जाएगा ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है ना, अवे, दूर जाएगा। तो यहाँ पे किधर काम कर रहे हैं ना, B से P की ओर। यहाँ पे बेटा देखो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा। तो हमने क्या किया ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स के कंपोनेंट ले लिए। बेटा ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा। तो अब क्या हो रहा है ना, दोनों चार्जेस के वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना होगा बेटा, ये दोनों पैरेलल हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ना, 2eq cos थीटा। हमने यहाँ पे E प्लस क्यू का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 2 से लगा लिया, और यहाँ पे हम अगर देखेंगे cos थीटा तो फॉर्मूला हो जाएगा L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा ना, दैट इज KP बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 3/2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, डाइपोल मोमेंट काम कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर, लेकिन P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है जस्ट डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने डायरेक्शन के लिए क्या लगा दिया, माइनस P कैप। और अगर यही डाइपोल एक आइडियल डाइपोल हो जाता तो हम क्या करते ना, एल स्क्वायर को आर स्क्वायर के हिसाब से नेग्लेक्ट कर देते, तो हमारा फाइनल इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता ना, 1/4πε0 P बाई आर क्यू, ये हो जाता है उसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, P कैप। और चूंकि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा -1/4πε0 P बाई आर क्यू P कैप। थैंक यू।